सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है, जिसके थ्रू इंडिया अब ग्लोबल न्यूक्लियर मार्केट में एंटर कर चुका था। और अब बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बोला था शुरुआत में, शांति बिल के बारे में। तो शांति से आपने सारी चीज सुनी, तो आइए देखते हैं अब हम शांति बिल के बारे में। शांति बिल 2025, ये बिल अब बिल से ज्यादा भारत के न्यूक्लियर सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। तो शांति एक शॉर्ट फॉर्म है। शांति का फुल फॉर्म क्या होगा? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह है शांति का फुल फॉर्म। आसान लफ्जों में समझे तो भारत को न्यूक्लियर या एटॉमिक सशक्त बनाने का यह बहुत बड़ा कदम है जो कि हमारी भारतीय सरकार ने आगे बढ़ाया है। और जब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं हमें, तो सबसे बड़ा जीरो एमिशन। हमारा जो टारगेट है जीरो एमिशन का, ये यहां अचीव होगा, जिसे हम आगे के स्लाइड में भी समझेंगे। फिर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी, हमारे रिसर्चेस बहुत अच्छे होंगे, और साथ ही साथ हम कई स्ट्रैटेजिक और सेफ्टी मेजर्स में भी, दैट मींस कि भारत की सुरक्षा भी बढ़ेगी और भारत में आंतरिक विकास भी बढ़ेगा, अंदरूनी विकास भी बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट ये बिल हर तरह से अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो हर तरीके से भारत का इसमें फायदा है। तो अब बात यह कर लेते हैं कि आखिर इस बिल को लाने का कारण क्या था। भारतीय सरकार ने इस बिल को लाया तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, या यह निर्णय लेने जा रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। तो आखिर यह शांति बिल को सरकार ने क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा, या सरकार ने किस लिए लाया है इस बिल को, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो आइए इस बात को समझते हैं और इस कारण को समझते हैं। व्हाई वाज द शांति बिल इंट्रोड्यूस्ड? शांति बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा टारगेट है क्लीनर और सेफर क्लाइमेट का, जिसके थ्रू नेट जीरो टारगेट है हमारा कि हम 2070 तक 2070 तक हम अपने पॉल्यूशन लेवल को बहुत कम कर लेंगे। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा टारगेट इस बिल से जो अचीव होगा, या इस रेगुलेशन से, इसके कानून बनने के बाद जो हमें अचीव होगा, वो क्या है? हमारे एनर्जी टारगेट का रिक्वायरमेंट फुलफिल होना। अभी हमारा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हम न्यूक्लियर एनर्जी से जो पावर जनरेट कर पा रहे हैं वो कितना है? 8.2 गीगावाट से। आज के डेट में 8.2 गीगावाट से ही एनर्जी हम जनरेट कर पा रहे हैं। बट इस बिल के आने के बाद और इस पर काम होने के बाद हमारा टारगेट क्या है? 100 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन